ये म्यूजिक नहीं बल्कि सॉफ्ट पॉर्न है, ऐसा कहा जा रहा है बी प्राक और सोनू ठुकराल के नए गाने के लिए, जिसके म्यूजिक वीडियो में जैकलीन फर्नांडिस हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखने वालों ने पाया कि 1 सेकंड को जैकलीन का टॉप स्लिप कर रहा है। यह गाना है जुगनी। 15 जुलाई को यूट्यूब पर रिलीज हुआ, लेकिन रिलीज होते ही विवादों के केंद्र में आ गया। वजह, जैसा कि हमने पहले भी बताया, जैकलीन फर्नांडिस का वार्डरोब मैलफंक्शन, जिसके बाद से ही इस गाने के प्रोडक्शन पर गंभीर सवाल उठने लगे। इंटरनेट पर इस गाने को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। देसी मोहितो ने इस गाने की आलोचना करते हुए लिखा, यह म्यूजिक नहीं बल्कि सॉफ्ट पॉर्न है। सोनू ठुकराल गाने के नाम पर अश्लीलता फैलाते हैं। बी प्राक पाजी से यह उम्मीद नहीं थी। उन्होंने इसके साथ ही सेंसर बोर्ड पर भी सवाल उठाए। क्यों उठाए समझ में नहीं आता। गाने के वीडियोस पर सेंसर बोर्ड क्या कर पाएगा, वो भी तब जब वो यूट्यूब पे रिलीज हो रहे हैं। खैर, वहीं प्रतीक पटेल ने सोनू ठुकराल और बी प्राक पे सवाल उठाते हुए लिखा, ये क्या बना दिए हो, मनोरंजन के नाम पे अब हर सीमा लांघी जाएगी। इस वीडियो का एक हिस्सा एडिट करके आसानी से हटाया जा सकता था, लेकिन उसे ऐसे ही रिलीज कर दिया गया। बात यही नहीं रुकी। कुंभकर्ण नाम के यूजर ने लिखा, यह डांस सीन नहीं है बल्कि सॉफ्ट पॉर्न है। इसके अलावा गणेश नाम के एक और यूजर ने सोशल मीडिया के मौजूदा माहौल पर निशाना साधते हुए लिखा कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम वल्गर कंटेंट का सेफ हाउस बन चुका है, इसके जरिए पैसे छापे जा रहे हैं। सिंगर बी प्राक पर भी बात आई। यहां आपको बताते चलें कि बी प्राक बीते कुछ समय से भक्ति और भजन की दुनिया से जुड़े रहे हैं। कई वीडियोस में उन्हें प्रेमानंद महाराज के यहां भी देखा जा सकता है, वहां भी उन्होंने भजन गाए हैं। और 2025 में जब समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट के इर्द गिर्द कंट्रोवर्सी हुई थी, तब बी प्राक ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, यह कॉमेडी है, लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, यह कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ नहीं आ रहा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि शो में जो भी हो रहा था, भारतीय संस्कृति वैसी कतई नहीं है। इसको संदर्भ में रखते हुए लोगों ने बी प्राक को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। रुद्रा यादव ने लिखा, पहले भक्ति गानों से लोगों का दिल जीता, अपनी आवाज से सम्मान और भरोसा कमाया, लेकिन अब वही पहचान सवालों के घेरे में आ रही है। संदीप सिंह ने बी प्राक की बनी हुई छवि और इस गाने के बीच के अंतर को लेकर लिखा, बी प्राक, आप भजन और आध्यात्मिक संगीत के लिए जाने जाते हैं। इस तरह के कंटेंट का हिस्सा बनना आपकी बनाई हुई छवि से बिल्कुल अलग है। इस विवाद के बीच सोशल मीडिया पर एक नया मोड़ आया। कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट और ट्विटर कमेंट्स ने यह दावा किया कि वार्डरोब मैलफंक्शन असल में एआई जनरेटेड है। 10,40,000 की फॉलोइंग वाले इंस्टाग्राम पेज tcx.official ने पोस्ट किया, एडिट के झांसे में ना आए, हम बताते हैं आपको क्यों जुगनी गाने की वायरल होती क्लिप डीप फेक है। इसके बाद उन्होंने कैप्शन में दलील दी कि जो भी दिख रहा है वो फ्रेम बाय फ्रेम डीप फेक है। लेकिन इस तरह की दलीलों को लोगों ने तुरंत काउंटर भी किया। भूषण ने लिखा कि यह क्लियर है कि जैकलीन फर्नांडिस का वार्डरोब मैलफंक्शन हुआ था। ऑफिशियल पेज ने उस सीन को ब्लर कर दिया है, इसलिए बेवजह की हेट और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का कोई मतलब नहीं है। हमने भी चेक किया और पाया कि यूट्यूब पर इस गाने के वीडियो में वो हिस्सा ब्लर कर दिया गया है। और यहां से उठता है एक सवाल कि फिल्मों, गानों आदि के प्रोडक्शन में महीन से महीन चीज पर गौर किया जाता है। साउंड से लेकर कलर करेक्शन तक सभी के अपने अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं और डिपार्टमेंट में होते हैं ढेरों लोग। यानी फाइनल प्रोडक्ट जब रिलीज होता है तो वो कई आंखों से गुजर चुका होता है। ऐसे में क्या एक भी शख्स को ये कथित मैलफंक्शन दिखाई नहीं दिया? यदि दिखाई दिया तो क्या इसे जानबूझकर जाने दिया गया? यानी साफ शब्दों में पूछूं तो क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट था? यदि था तो निश्चित रूप से इस वीडियो को इस स्टंट का फायदा मिल गया है। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहुंचिए, वहां देखिए लोगों ने क्या क्या लिखा है। दसियों ऐसे कमेंट हैं जो बताते हैं कि अमुक सीन किस मिनट पर और कितने सेकंड पर आता है। कितने ही लोग हैं जो ये भी बता रहे हैं कि वो अमित किल्लोर का वीडियो देखकर आए हैं। कौन है अमित किल्लोर? ये एक इंटरनेट सेलिब्रिटी हैं। इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन की फॉलोइंग रखते हैं। लगभग हर तरह के करंट अफेयर्स पर टिप्पणियां देते हुए पोस्ट डालते हैं। इन्होंने इस गाने पर भी एक रील पब्लिश की थी, जिसे देखकर लोग इस वीडियो तक पहुंचे और इस तरह के कमेंट्स हमें इस गाने के वीडियो पर देखने को मिले। तो कुल जमा बात यह है कि अगर यह पब्लिसिटी स्टंट था, जो कि लग रहा है कि है, तो यह वार्डरोब मैलफंक्शन बिल्कुल सटीक काम कर चुका है। और ये जो टर्म है वार्डरोब मैलफंक्शन हमारी जबान पर हाल ही में चढ़ा है। यह वो दौर था जब केबल टीवी का बूम आया हुआ था और तमाम चैनल्स ऊप्स मोमेंट कहकर ऐसी खबरें दिन भर चलाया करते थे। वार्डरोब मैलफंक्शन की घटनाओं की एक लहर सी आ गई थी और इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में लैक्मे फैशन वीक से, जो हुआ था मुंबई में। यहां रैंप पर वॉक के दौरान मॉडल कैरोल ग्रेसियास के कपड़ों के साथ गड़बड़ी हो गई थी। इसी फैशन वीक में गौहर खान के साथ भी ऐसी ही घटना हो गई थी। इन घटनाओं की पुलिस जांच भी हुई थी।
वो दिन है और आज का दिन है, ये ऊप्स मोमेंट बढ़ चढ़कर परोसे जाते हैं। इनका आलम आपको अगर देखना है तो यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। 2006 की उस घटना का संदर्भ मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन में भी आया था। यहां एक चीज और है, ऐसे वार्डरोब मैलफंक्शन की ज्यादातर घटनाएं महिलाओं के साथ होती ही क्यों दिखाई जाती हैं? आई एम श्योर पुरुषों के कपड़ों के साथ भी गड़बड़ियां होती ही होंगी। हमने इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के सिनेमा एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी से बात की। हमने पूछा कि उन्हें कौन से ऐसे वाकये याद आते हैं जहां ऐसी घटनाओं को पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल किया गया। वार्डरोब मॉल फंक्शन को पब्लिसिटी स्टंट की तरह इस्तेमाल करने के वाकये इंडिया में कम ही मिलते हैं। अगर होंगे तो भी आप उसको प्रूव नहीं कर सकते कि ऐसा वाकई में उन्होंने जानबूझ के किया था। हाँ, इसमें अगर आप ग्लोबली देखें तो एक वाकया ऐसा नज़र आता है, जस्टिन टिम्बरलेक और जेनेट जैक्सन का 2004 में एक परफॉर्मेंस था। उस परफॉर्मेंस के दौरान टिम्बरलेक ने उनके कपड़े को खींचा और कपड़े को खींचा तो वार्डरोब मॉल फंक्शन हो गया। इसका एग्जांपल अगर आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लें तो मेरा नाम जोकर एक फ़िल्म आई थी राज कपूर की, उसका बड़ा एक फेमस सीन था जिसमें मीनू मास्टर का कैरेक्टर पद्मिनी, एक्टर पद्मिनी ने किया था, जो आदमी बनकर रहती, लड़का बनकर रहती हैं, और एक सीन होता है जिसमें उनका शर्ट का कुछ कपड़ा फट जाता है और उससे फिर सामने वाले कैरेक्टर को, राज कपूर के कैरेक्टर को पता चल जाता है कि वो लड़का नहीं लड़की हैं। अब इसका इस्तेमाल दो कारणों से किया गया। एक तो स्टोरी में बड़ा सुंदरता से इसको प्रयोगा गया था कि वो एक सर्टन न्यूड सीन की कैटेगरी में भी आ जाए, लोगों को पता भी चल जाए, वो पोस्टर पे भी उसको डाल सकें, यट वो स्टोरी का पार्ट भी रहे। तो ऐसा किया गया, लेकिन इसका भी कोई बहुत फ़ायदा नहीं हुआ। ये फिल्म भी फ्लॉप रही थी। पद्मिनी के कैरेक्टर को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिला, इवन उसके बाद उनका करियर चला ही नहीं। तो ऐसे वाकई कम मिलते हैं। हाँ, एक बहुत बड़ी कैटेगरी है वीडियोस की जिसके अंदर आप पैप्स को देखते हैं कि वो लो एंगल से और गलत एंगल से फ़ोटो लेते हैं और वार्डरोब मॉल फंक्शन करने का प्रयास करते हैं, और फिर अलग अलग यूट्यूब चैनल पे ऊप्स मूवमेंट करके आपको वो वीडियोस देखने को मिलते हैं। तो ऐसे वीडियोस की भरमार है। ऐसे वीडियोस को आप उन पब्लिसिटी स्टंट की कैटेगरी में नहीं रख सकते जो खुद सेलिब्रिटी ने करवाए हैं या कोरियोग्राफ किए हैं। तो ऐसे बहुत है, और हॉलीवुड में तो इसकी कोई गिनती ही नहीं। हॉलीवुड में तो सेक्स सीडी को रिलीज़ करके या दूसरे तरीके की चीज़ों को करके करियर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक्शन आमतौर पे किया ही जाता है। वहाँ की जनता भी ये चीज़ देखती है और वहाँ के सेलेब्स ये प्रोवाइड करते हैं। हमने उनसे ये भी जानना चाहा कि ऐसे स्टंट्स का नतीजा क्या होता है, हम पर इनका असर क्या पड़ता है। इसके नतीजे मैंने आपको जैसे कि बताया कि कुछ मामलों में कहीं कहीं फ़ायदा थोड़ा बहुत होता है, अदरवाइज़ मोस्टली इसका कोई बहुत फ़ायदा होता ही ऐसा दिखा नहीं। हाँ, अगर आप एक म्यूज़िक वीडियो बना रहे हैं या अगर आप एक कम बजट की कोई फिल्म बना रहे हैं, सीरीज़ बना रहे हैं, और आपको एक सस्ता सौदा चाहिए, एक शॉर्टकट चाहिए चर्चा बटोरने का या लोकप्रियता बटोरने का या बहस पैदा करने का या वायरल करने का या विवादों में आने का, तो ये अच्छा हथकंडा होता है। हिंदी सिनेमा में एक बी ग्रेड फिल्मों की पूरी कतार है जिसके अंदर लंबे स्मूथ सीन्स, किसिंग सीन्स और इवन बोल्ड सीन्स, जिनको आप न्यूड सीन्स भी नहीं कह सकते, उनकी भरमार रही है और उससे उन लोगों ने फिल्में भी अपनी बेची हैं और पैसे भी कमाए हैं। अब एक एस्पेक्ट आता है कि इसके साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी यही है कि जो एक वोयर वाली मानसिकता होती है, ताक झाक करने वाली जो मानसिकता होती है दर्शक के मन में, जो दबी छुपी रहती है, कुछ फिल्में होती हैं जो दर्शक के अंदर के वोयर को वो प्रोवाइड करती है, वो जो देखना चाहता है। इसी की कड़ी में ऐसे सीन्स होते हैं, इसी की कड़ी में ऐसे न्यूड सीन्स होते हैं। मॉडल्स हैं, मॉडल्स ने बाकायदा पूरा अपना करियर इस पे बनाया है। प्रोतिमा बेदी का आप सीन याद करिए जब वो मुंबई के बीच पे न्यूड भागी थी और बाद में स्वीकारा गया था कि एक मैगज़ीन को प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये स्टंट किया था। तो ऐसा नहीं है कि कोई बाध्यता है, बल्कि जो महिला कलाकार है, मॉडल्स हैं, वो जानते बूझते हुए इन चीज़ों का हिस्सा बनते हैं, उनको अपना एक पर्सनल फ़ायदा इसमें नज़र आता है। हाँ, समाज की साइकोलॉजी के हिसाब से हम देखते हैं कि पुरुषों को लेकर ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि उनका माल फंक्शन हुआ हो, क्योंकि भारतीय समाज अभी भी बहुत एक अलग स्पेस में रहता है और वहाँ पे पुरुष को उस तरीके से सेक्सुअली कंज्यूम करने की वस्तु वैसे माना नहीं गया या परोसा नहीं जाता उस तौर पे। यही एक कारण है। तो जुगनी गाने से जुड़े किसी भी आर्टिस्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आदि किसी का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, कोई सफाई नहीं आई है। वीडियो को व्यूज मिल रहे हैं, कमेंट्स बढ़ रहे हैं। मेरा नाम है केतन, आप देखते रहें इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।